नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी से प्रे करूंगी कि आप सदैव खुश रहें। दोस्तों, बस इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, आपकी राशि के जातकों के लिए दोस्तों अगले 7 दिनों आखिर क्या ही आने वाला है, कौन सा सच सामने आने वाला है। दोस्तों, घर का भेद ही क्यों लंका ढोने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है दोस्तों, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारा लगा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता रानी जरूर लिख दी। दोस्तों, आपके लिए किस तरह से क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में, सबसे पहले बताने वाला है दोस्तों कि आपके सामने बहुत बड़ा सच सामने आ सकता है। या तो फिर आपके साथ पार्टनरशिप में कोई धोखा हो रहा हो, या फिर आपके पीठ पीछे हो रहा हो, यह 7 दिनों में आपके सामने आ सकती है। या फिर आप ही का कोई क्लोज फ्रेंड, क्लोज जो आपके साथ उठता बैठता खाता पीता हो, सहकर्मी सहपाठी जो भी हो सकता है उसकी कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती हो। वो पीठ पीछे आपके बारे में कहता कुछ हो, आपके सामने कुछ और हो। मतलब वो एक तरफ से आपके सामने वो सेल्फिश की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ हो। ऐसे वजह के साथ 7 दिनों में उनकी सच्चाई आने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ घर का कोई ऐसा सदस्य है परिवार का, मान लीजिए सपोज आपके काका वगैरह, अंकल वगैरह, बड़े पापा, या इनके घर से कोई ऐसा बंदा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए मन में जलन की भावना रखता है, बुरा सोचता है और वो चाहता है कि आपके साथ बुरा हो, और इसके लिए वो कहीं ना कहीं हर बार आपके ऊपर वार करने की कोशिश करता है। उसका वार हमेशा खाली जाता है। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। तो ऐसे लोगों से दोस्तों सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप सोचते होंगे ऐसे लोगों को पहचाने कैसे, जो कहीं ना कहीं हमसे मतलब रख रहे हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, जो सामने में मीठा बोलते हैं। दोस्तों, अब आप सोचते हैं ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्तों जो मीठा बोलते हैं सामने, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारे लिए बुरा सोचेंगे। हमेशा हम अच्छे ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर मेहनत करनी होगी। खुद पर मेहनत कैसे करनी होगी दोस्तों, कि आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देना होगा, चिंतन करना होगा, आत्मचिंतन आत्मविलोकन करना होगा, समझना होगा आपको खुद को कि आपके अंदर क्या चीज़ नेगेटिविटी है और क्या आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, फिर जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, योग्यता है, उससे आपको निखारने पर ध्यान देना होगा। उस स्किल्स को और बेहतर करने पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, इसके बाद व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, जिसको आपसे काम पड़ रहा है या आपको उनसे काम पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को एक बार, सिर्फ एक बार, ऐसे ही लोगों को जब इनको काम पड़ता हो, एक बार ये बोल करके देखिए कि अभी नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा इसके चेहरे के हाव भाव देखकर, इनका रिप्लाई देखकर, उनके आने जाने में जो कमियां आने लग जाएगी वो देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि घर का भेदी लंका ढा रहा है। तो समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कितना मतलबी है। जब तक आपने इनका काम किया तो ऐसे लोगों से दोस्तों जितना हो सके दूर ही रहना है, जो मतलबी हैं, जो अपना स्वार्थ के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जो हर वक्त, हर दूसरे ही या तीसरे दिन आपसे पैसों की उम्मीद लगाए बैठते हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, बेवजह आपसे पैसे मांग रहे हैं, फिर रिटर्न देने में जो कहीं ना कहीं आपको खुद को दिख रहा होगा। जब आप किसी को पैसा, अपने रिलेटिव को, पड़ोसी को, मित्रों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब आप रिटर्न लेने जाते हैं तो हर बार आपको बुरा फील होता है, हर बार आप बुरे बनते हैं।
अगर आपने पैसा मांग लिया तो आप बुरे हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको सोचनी होगी, समझनी होगी कि ऐसे लोगों से मुझे सावधान रहना है, जो लेते समय तो बहुत मीठे बनते हैं लेकिन देने के वक्त ये हमेशा हमें बुरा फेस करवाते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों समझिए और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। जब भी आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आपकी खुशियों में शामिल तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इनके चेहरे के हाव भाव कुछ और बताते हैं। ये है तो आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए खड़े कहने को, लेकिन मन से ये आपके साथ खुश नहीं हैं। दोस्तों, उन्हें आपकी खुशी से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। जब भी आपको दुख होता है तो विचलित भी बहुत जल्दी होते हैं, आते भी हैं बहुत जल्दी दौड़कर, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उन्हें थोड़ी सी गुदगुदाहट होती है आपकी बुराइयों को देखकर। आपके साथ जो बुरा हुआ उसे देखकर, उसे सुनकर बहुत राहत महसूस होती है। सॉल्यूशन भी निकालेंगे, आपके पास बैठेंगे भी, आपको समझाएंगे भी, सब चीज़ होगी, लेकिन मन ही मन में थोड़ी सी खुशी भी फील होगी। यह चीज़ें होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपसे कंपैरिजन करने वाले जो लोग हमेशा ये बोलेंगे, अगर आपने बोल दिया मैंने ये किया है, तो वो तुरंत जवाब आ जाएगा कि हमारे यहाँ भी ये हुआ है, हमने भी ये किया था, हमने भी वो किया था। ऐसे लोग जब आपकी उपलब्धियाँ जब आप बता रहे हों, पहली बात तो देखिए, उपलब्धियाँ गिनाने में नहीं चाहिए, अपनी काबिलियत का बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। दिखावा करने से बचे। अगले 7 दिन सबसे बड़ी सीख जो आपको दी जा रही है वो यही है कि दिखावा करने से बचें। अगर दिखावा करेंगे तो बहुत जल्दी लॉस होता जाएगा। दिखावा ना करें, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोगों को पहचानना, इनके सामने अगर कोई बात निकली है, कुछ आप बता रहे हैं, तो ये तुरंत रिएक्शन देंगे। मान लीजिए आप कोई ना कोई ड्रेस खरीद लिए, ड्रेस आपको अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी, आप उनको भी बता रहे हैं, ऐसे तो मेरे पास भी है, मैं भी इसे लेकर आने की सोच रही थी, या मैं भी इसे लेकर आई थी। तो ऐसे जो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो तुरंत बताते हैं कि हम भी ऐसा करने वाले हैं या हमने भी ऐसा किया, तो ऐसे लोग भी मन ही मन में हमसे जलते हैं। तो इन लोगों से भी सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग भी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ कंपैरिजन करते हैं, हमसे तुलना करते हैं, ये देखा देखी करते हैं, जिस वजह से आप करोगे ये आपके पीछे पीछे जोड़ते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन लेवल भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, लाइफ में कुछ भी चीज़ें बेटर नहीं होंगी। ये सारी चीज़ों को समझे, सोचिए और जीवन में आगे बढ़े। आपकी बहुत प्यारी लाइफ है दोस्तों, प्लीज़ इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, समझे, जीवन में आगे बढ़े। जीवन में वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए लाइफ में जिसकी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए दोस्तों, धार्मिक हैं आप, तो आपको धर्म के प्रति अपना पूरा आदर, सत्कार, सम्मान देना चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और ये वो चीज़ आपको रहनी चाहिए आपके अंदर जो दूसरों में नहीं हो। आपके अंदर आप कुछ एक खास अलग बात होनी चाहिए, एक अलग नेचुरलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। गलत चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, जो जीवन में हमेशा सबके लिए बहुत स्पेशल होती हैं, जो कहीं किसी के पास हो ही ना, वो आपके पास वो स्पेशल चीज़ होनी चाहिए, बहुत खास होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपके लक्ष्य के कारण ही आप अपनी उपलब्धियों को पा सकेंगे। हर छोटी बात पर ध्यान देंगे, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। अभी के समय में दोस्तों, कार्य क्षमता कम नज़र आ रही है, इस कारण मनोबल टूट रहा है।
तो दोस्तों अपने विश्वास को बनाए रखें और दृढ़ता से निरंतर काम करते रहें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।